हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कीम 30 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के सेगमेंट में हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी तक हमने जो देखा उसमें वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशंस के बारे में जाना और राउट्स लॉ अप्लाई किया वहाँ पर और देखा कि राउट्स लॉ वहाँ पर कैसे काम करता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सॉलिड को डिज़ोल्व किया गया लिक्विड में और जो सॉल्यूशन बना उसके वेपर प्रेशर के बारे में। तो यहाँ एक चीज़ बताएं आपको कि जब किसी प्योर लिक्विड को एक क्लोज्ड वेसल में रख दिया जाए तो लिक्विड वेपराइज होगा और एक स्टेज आए कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। उस समय जो वेपर प्रेशर या जो प्रेशर वेपर अप्लाई करेगा लिक्विड सरफेस पर वो कहलाएगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो वेपराइजेशन हो रहा है एक निश्चित टेम्परेचर पर हो रहा है। जिस एटमॉस्फेयर में रखेंगे उस एटमॉस्फेयर का एक टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई तो टेम्परेचर कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में। तो ये वेपर प्रेशर हो गया, यानी कह सकते हैं कि कोई भी लिक्विड है किसी टेम्परेचर पर अगर क्लोज वेसल में रखा हुआ है तो उसका एक डिफिनिट वेपर प्रेशर होगा। अब क्या होता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर में। ये फंडामेंटल है, लेकिन ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न हम आपको बताएं। तो मान लेते हैं कि ये एक वेसल है और इसमें हमने लिक्विड रख दिया और इसको ढक दिया है ऐसे। तो अब यहाँ होगा क्या कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड रखा हुआ है, सरफेस के मालिक्यूल्स जो भी होंगे वो सरफेस मालिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ से इस्केप करते हैं और वेपर स्टेट में जाते हैं। तो वेपर स्टेट में मान लीजिए ये मालिक्यूल्स जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी, ये मालिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर अप्लाई होगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद की जो स्टेज होगी उसमें ये जो लिक्विड है अब इसमें केवल प्योर लिक्विड नहीं रह गया, अब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मौजूद है। तो सरफेस पर जो पार्टिकल्स होंगे उसमें ये लिक्विड के पार्टिकल्स भी होंगे, माने लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ कह दिया कि ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं बीच बीच में, यानी सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लिक्विड मॉलिक्यूल्स का और सॉलिड मॉलिक्यूल्स का। तब जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी तो वेपर स्टेट में केवल लिक्विड मॉलिक्यूल्स जाएंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो जाएंगे नहीं, इसलिए बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वेपर स्टेट में होंगे। इसलिए जो प्रेशर अप्लाई होगा यानी जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट के केस में बताया या प्योर लिक्विड और ये सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर सॉल्वेंट का या लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब ये जो डिक्रीज़ हो रही है अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें। कैसे ऑब्जर्व करना है, इसमें मान लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो हम बढ़ा रहे हैं,
तो पहले जितना अमाउंट इसमें डाल दिया था उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशिंग वेपर प्रेशर जो आया हमने उसको नोट कर लिया। अब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थोड़ा और बढ़ा दिया, देखा कि इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया, यानी जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधे यही है कि जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज़ हो रही है, जो वाष्प दाब में कमी हो रही है, वो सॉल्वेंट में डिज़ाल्व किए जाने वाले सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। जो विलेय घोल रहे हैं उसकी मात्रा पर निर्भर कर रही है। मात्रा बढ़ाएंगे, अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे, वेपर प्रेशर ग्रेजुअली ज़्यादा डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा डिज़ाल्व किया आपने, ये डिपेंड कर रहा है कितना अमाउंट डिज़ाल्व किया। एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, उसे देखिए। जैसे ये 3 हमने कंटेनर्स लिए और तीनों कंटेनर्स में सॉल्वेंट प्लस सॉलिड है, तीनों में। इसमें भी सॉल्वेंट प्लस सॉलिड, यह है, इसमें सॉल्वेंट भी है सॉलिड भी है। ये सॉल्वेंट मान लिया कि वाटर है H2O और इसका अमाउंट है 1 kg। इसमें भी जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, अमाउंट आपने लिया है 1 kg। इसमें भी सॉल्वेंट H2O है और अमाउंट इसका है 1 kg। इसमें हमने 1 kg में ऐड किया जो सॉलिड, वो 1 मोल ग्लूकोज है, इसमें ऐड किया। दूसरे में हमने ऐड किया 1 मोल सुक्रोज और तीसरे में ऐड किया हमने 1 मोल यूरिया। तो आपको पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट था या वाटर था, जिस टेम्परेचर पर हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर उसका एक डिफिनिट वेपर प्रेशर होगा। वो वेपर प्रेशर तीनों के लिए इक्वल हो गया, सेम है। अब हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तीनों में ऐड किया अलग अलग, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। हमने मेजर किया कि वेपर प्रेशर जो था डिक्रीज़ होकर के कितना हो गया, तो देखा कि तीनों एक्सपेरिमेंट्स में जो वेपर प्रेशर मिला सॉल्यूशन का वो सेम मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूट ऐड किया है इनका नेचर अलग अलग है, लेकिन जो अमाउंट ऐड किया वो सेम है। इसलिए जो वेपर प्रेशर मिला हमको सॉल्यूशन का वो भी सेम मिला। तो ये हमने आपको समझाया कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है, अब उसे हम इस कंडीशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसे केसेस में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में, तो वोलेटाइल कंपोनेंट केवल सॉल्वेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो लॉ होगा उसका स्टेटमेंट क्या होगा या लॉ कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये बताया जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है,
आंशिक वाष्प दाब होता है वह सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के या मोल प्रभाज के। तो स्टेटमेंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी विलयन के लिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each volatile component is directly proportional to its mole fraction in solution। तो ये स्टेटमेंट है कि किसी भी विलयन के लिए प्रत्येक वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन के अनुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बताया हमने कि राउट्स लॉ अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो भी अप्लाई होगा, बस ये है कि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए नहीं अप्लाई हो। किसके लिए अप्लाई होगा? केवल वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। तो बहुत सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, सबके लिए इंडिविजुअली अप्लाई होगा। मान लेते हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल कर रहे हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन माने द्विअंगी विलयन है और इस विलयन में हमने लिया सुक्रोज प्लस वाटर। तो ये सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वाटर यानी सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल है। सॉल्वेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सॉल्यूट है उसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में इसका जो वेपर प्रेशर होगा, माने सॉल्वेंट का या वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अगर P1 हो, यानी कह रहे हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो गया P1 और इसका मोल फ्रैक्शन हो गया Chi1। तो जो लॉ होगा वो क्या बताएगा कि P1 प्रोपोर्शनल टू Chi1 या P1 इक्वल्स टू P10 Chi1, जहाँ P10 जो है ये वेपर प्रेशर होगा ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इस केस में यहाँ वाटर है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। ये जो भी पार्शियल क्या मतलब इसका वेपर प्रेशर हो गया। तो ये बताया कि इस तरह से ये लॉ अप्लाई होता है और हमको केवल लॉ में मिलता क्या है, केवल वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। लेकिन जो प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, ये पार्शियल वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का वो क्या होता है और राउट्स लॉ कैसे अप्लाई होता है। अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इसके लिए बनाएं तो देखिए कैसा आता है।
ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है काई। यहाँ काई ये सॉल्वेंट का ले रहे हैं, तो काई जो होता है या काई 1 इक्वल्स टू यहाँ 0 है और ये काई 1 इक्वल्स टू 1 है। यानी यहाँ जो होगा वेपर प्रेशर जो होगा वो P10, यानी कह सकते हैं ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर कोई सॉल्यूशन है और सभी कंसंट्रेशंस पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो जैसे जैसे हम आप सॉल्यूट का अमाउंट उसमें बढ़ाते जाते हैं, वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता चला जाता है। यानी कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि प्योर कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ाते चले गए, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता चला गया, तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। और इसका मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जब इसमें केवल प्योर कंपोनेंट यानी केवल सॉल्वेंट होगा, तो वो वेपर प्रेशर जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो वीडियोज़ आप देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपने व्यू ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।